बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लर्निंग कुरान के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैर आफियत से रखे, आमीन। दोस्तों, रोज़ा रखना एक बहुत ही अजीम इबादत है और इस इबादत करने पर बे इंतहा इंसान को अजर व सवाब दिया जाता है। लेकिन अगर इंसान इस इबादत को बगैर सीखे करेगा तो हो सकता है कि उसे सवाब के बजाय उल्टा गुनाह मिले। तो आइए आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रोज़ा तोड़ने वाली 14 चीज़ें कौन सी हैं। उस बारे में इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। हुसूल बरकत के लिए एक बार दुरूद पाक पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नंबर 1, खाने पीने या हम बिस्तरी करने से रोज़ा जाता रहता है जबकि रोज़ादार होना याद हो। नंबर 2, हुक्का, सिगार, सिगरेट, चुरट वगैरह पीने से भी रोज़ा जाता रहता है अगरचे अपने ख्याल में हलक तक धुआं ना पहुंचता हो। इससे भी क्या होता है, रोज़ा टूट जाता है। नंबर 3, पान या सिर्फ तंबाकू खाने से भी रोज़ा जाता रहेगा अगरचे बार बार इसकी पीक थूकते रहें, क्योंकि हलक में इसके बारीक अज्जा ज़रूर पहुंचते हैं। नंबर 4, शक्कर वगैरह ऐसी चीज़ें जो मुंह में रखने से घुल जाती हैं, मुंह में रखी और थूक निकल गए, रोज़ा जाता रहा। नंबर 5, दांतों के दरमियान कोई चीज़ चने के बराबर या ज़्यादा थी, उसे खा गए या कम ही खाई थी मगर मुंह से निकाल कर फिर खा ली तो रोज़ा टूट गया। नंबर 6, दांतों से खून निकलकर हलक से नीचे उतरा और खून थूक से ज़्यादा या बराबर या कम था मगर उसका मज़ा हलक में महसूस हुआ तो रोज़ा जाता रहा, और अगर कम था और मज़ा भी हलक में महसूस ना हुआ तो रोज़ा ना गया। नंबर 7, रोज़ा याद रहने के बावजूद हुक्ना लिया या नाक के नथनों से दवा चढ़ाई, रोज़ा जाता रहा। नंबर 8, कुल्ली कर रहे थे बिला कसद यानी बगैर इरादे के पानी हलक से उतर गया, नाक में पानी चढ़ाया और दिमाग को चढ़ गया, रोज़ा जाता रहा मगर जब के रोज़ादार होना भूल गया हो तो ना टूटेगा। अगरचा कस्तन यानी जानबूझकर हो, यूं ही रोज़ेदार की तरफ किसी ने कोई चीज़ फेंकी, वो उसके हलक में चली गई तो रोज़ा जाता रहा। नंबर 9, सोते में यानी नींद की हालत में पानी पी लिया या कुछ खा लिया या मुंह खुला था, पानी का कतरा या बारिश का ओला हलक में चला गया तो रोज़ा जाता रहा। नंबर 10, दूसरे का थूक निगल लिया या अपना ही थूक हाथ में लेकर निगल लिया तो रोज़ा जाता रहा। तो यहाँ पर आप लोगों के साथ एक मसला भी डिस्कस करना है इसी मसले से रेलिवेंट, कि दूसरे का थूक निकल लिया, अपना ही थूक हाथ में लेकर निकल लिया तो रोज़ा जाता रहा। अब इसमें मसला ये कि हम जब मिसवाक करते हैं तो एक दफ़ा जब मिसवाक कर लेते हैं तो जो अगर हम उसको बगैर धोए मतलब करेंगे तो उससे ये होगा कि क्योंकि पहले तो वो थूक उसके अंदर ही था लेकिन अब वो थूक मिसवाक के ज़रिए बाहर निकल गया, अब जब अंदर करेंगे तो वो हलक में जब जाएगा तो रोज़ा टूटने का अंदेशा है। नंबर 11, जब तक थूक या बलगम मुंह के अंदर मौजूद हो उसे निकल जाने से रोज़ा नहीं जाता, बार बार थूकते रहना ज़रूरी नहीं। नंबर 12, मुंह में रंगीन डोरा वगैरह रखा जिससे थूक रंगीन हो गया फिर थूक निकल लिया, रोज़ा जाता रहा। नंबर 13, आंसू मुंह में चला गया और निकल लिया, अगर कतरा 2 कतरा है तो रोज़ा ना गया और ज़्यादा था कि उसकी नमकीनी पूरे मुंह में महसूस हुई तो जाता रहा। पसीने का भी यही हुक्म है। नंबर 14 और बहुत ही अहम मसला, पाखाने का मकाम बाहर निकल पड़ा तो हुक्म है कि कपड़े से खूब पोंछ कर उठे कि तरी बिल्कुल बाकी न रहे, और अगर कुछ पानी उस पर बाकी था और खड़ा हो गया कि पानी अंदर को चला गया तो रोज़ा फासिद हो यानी टूट गया। इसी वजह से फुकाए कराम रहिमहुमुल्लाह सलाम फरमाते हैं कि रोज़ादार इस्तिंजा यानी पानी से पाकी हासिल करने में सांस ना ले। अब मसला यह है कि जब भी हम टॉयलेट जाते हैं इस्तिंजा करने के लिए तो हमारे जिस्म से 2 किस्म की चीज़ें खारिज होती हैं, एक लिक्विड फॉर्म में और एक सॉलिड फॉर्म में। जो सॉलिड फॉर्म में होती है उसमें उलमाए कराम यही फरमाते हैं कि रोज़े की हालत में जब हम उसको धोते हैं
جب ہم اس کو دھوتے ہیں تو اس میں کوشش کی جائے کہ اس کو تھوڑا تسلی سے دھوئیں، اور پانی کو مطلب اس طریقے سے نہ کریں کہ پانی اوپر کی طرف جائے اور آپ کے جسم میں انٹر ہو کر معدے میں آپ کو تھوڑی سی اس کی تری محسوس ہو۔ دوستوں امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کے ساتھ بیل نوٹیفیکیشن میں آل کو آپشن کو سلیکٹ کر لیں، تاکہ فیوچر میں اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک کرنا بھی نہ بھولیے گا، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔